चलिए हम करते हैं करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जो इसके प्रीवियस सारे टॉपिक्स थे मैंने उसको एक प्लेलिस्ट बना के करंट अफेयर्स के नाम से उसमें ऐड कर दिया। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर डेफिनेटली उसको देख सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़े थे वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुए थे और जो भी ऑपरेशन सैन्य ऑपरेशन हुए थे उसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया और भी बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया। अगर आप नहीं देखे तो देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी के जो भी उस क्षेत्र में काम हुए हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया। किसके साथ? याद रखिएगा कि टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया है। आईआईटी दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली एला विकसित की है। किसने? तो आईआईटी दिल्ली ने की है। याद रखिएगा, जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर। भारत का पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर का नाम ध्रुव 64 रखा गया। याद रखिएगा कि जो भारत का पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर है उसका नाम क्या रखा गया है? ध्रुव 64। भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से एक 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की। किसकी खोज की है? अलकनंदा की। किसने? भारतीय वैज्ञानिकों ने। ठीक है, भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम 1 का निर्माण स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। किसने किया है? भारत की पहली वाणिज्यिक जो निजी रॉकेट विक्रम 1 है उसका निर्माण स्काई रूट एरोस्पेस ने किया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सिकल सेल रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 को CSIR IGIB संस्था द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम इंद्रजाल रेंजर रखा है। क्या रखा गया है? इंद्रजाल रेंजर। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र ताइवान देश में खोला है। कहाँ खोला है? तो गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर ताइवान में खोला है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ है? गुरुग्राम में खोला जाएगा। भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम कहाँ है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा तो किस स्टेट में गुरुग्राम है। भारत ने पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप QDM को लॉन्च किया है जिसे IIT बॉम्बे के पीक्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया है। भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है। भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाल ही में ओपन AI ने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री 2 है। क्या है? अंटार्कटिका में। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री 2 है। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू किया गया है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम विक्रम है। इसे IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया। तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का क्या नाम है? विक्रम है। दूसरा क्वेश्चन किसने विकसित किया? IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने अपने अगले पीढ़ी के AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया। याद रखिएगा कि नैनो बनाना किसने लॉन्च किया? गूगल ने। और डेफिनेटली आप सबने इसका खूब यूज किया है, मतलब भरपूर यूज किया है सब लोगों ने अपना क्या करने के लिए? फोटो बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ किया गया? गोरखपुर में। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर में किया गया है। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। ठीक, देखते हैं। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया। याद रखिएगा, 3rd नंबर पर है। IIT बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली
हरित प्रबोधन प्रणाली वीयूम 2U का परीक्षण किया है। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया। किसका? कवचम का। नेक्स्ट देखते हैं, सी डॉट ने आईटी क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया। कौन सा? समर्थ इंक्यूबेशन। गूगल ने जेमा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। तो किसने? गूगल ने लॉन्च किया है। किसने? गूगल ने जेमा 3 एआई मॉडल को क्या किया है? लॉन्च किया हुआ है। एलन मस्क की एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 को क्या किया है? लॉन्च किया है। इस समय ट्विटर जो भी यूज करते होंगे डेफिनेटली ग्रॉक के बारे में जानते होंगे कि जो ग्रॉक 3 है ये काफी अपडेटेड है। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग में से भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया गया है। क्या? कि आईआईटी मद्रास ने क्या किया है? आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस जो है अनंत खोला हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ खोला गया? उसका नाम है अनंत। और कहाँ खोला गया है? तो बेंगलुरु में खोला गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। लोग यही काम करेंगे ही बस, उसके सिवा धरातल पर कुछ नहीं होगा। भारत सरकार ने भारत का पहला एआई वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई का चयन किया है। एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने लामा 4 लॉन्च किया है। किसने? मेटा ने क्या लॉन्च किया है? तो लामा 4 लॉन्च किया। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किसने की है? तो आईआईटी मुंबई ने की है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने डायर उल्फ नामक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया। पता है कहाँ के वैज्ञानिकों ने? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया हुआ है कि उन्होंने क्या किया है, डायर उल्फ अगर आप कोई मूवी देखे होंगे तो उल्फ की एक प्रजाति होती है, मतलब भेड़िए की, बहुत खूंखार होती है। तो उसको उन्होंने क्या किया है, वो कई हजारों साल पहले क्या हो चुकी थी? विलुप्त हो चुकी थी। तो उन्होंने, उनका ऐसा दावा है कि उन्होंने उसको क्या कर दिया है? फिर से जीवित कर दिया। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कि पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रैकर्स मिशन क्या किया है? लॉन्च किया है। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका है। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का जो सबसे बड़ा टुकड़ा था वो कितने में बिका है? $53 लाख में बिका है। ओह गॉड। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। कहाँ? भारत की पहली जो क्वांटम कंप्यूटर वैली हो जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DAST चावल फर्स्ट विकसित किया है। क्या? कमला और पूसा DST चावल फर्स्ट को क्या किया है? विकसित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप, ये आपका इसका फुल फॉर्म डेफिनेटली पूछ सकता है। उत्प्रेरक केंद्र NIT कालीकट बन गया है। भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप को IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB खोजा गया है। आप में से किसी को पता होगा कि CRIB कहाँ खोजा गया है, भारत में कहाँ खोजा गया है, तो हमें कमेंट में बताइएगा। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। कौन? अनंत टेक्नोलॉजी। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रेसर्स मिशन क्या किया है? लॉन्च किया है। उसके बाद आज के जो हमारे टॉपिक्स थे, कौन से टॉपिक्स थे? साइंस और टेक्नोलॉजी के, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो भी टॉपिक्स थे वो यहीं पर क्या होते हैं? खत्म होते हैं। आपसे नॉर्मल जो साइंस के एग्जाम होते हैं उसमें भी डेफिनेटली आजकल सब कुछ हर जगह करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, तो इसका रिवीजन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे हैं, जैसे इंपॉर्टेंट लाइंस लगे हैं, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लाइंस थे उसमें, तो उसको आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते थे या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते थे। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पर्यावरण पारिस्थितिकी होगा। अगर ये वीडियो आप बाद में फिर कभी देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इस वीडियो को पूरा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। ये होमवर्क है आपका कि अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो डेफिनेटली आप इसका आंसर दे पाएंगे। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? याद करिए।
और किसने जो है किस कोई आईआईटी था, याद करिए, कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की। और मैंने उस समय पढ़ाते हुए भी बोला था कि इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्या नोट कर लीजिएगा तो नहीं बोले थे, बट बोले थे कि इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप डेफिनेटली नोट कर लीजिएगा। किस आईआईटी ने कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की। अगर आपका इसका आंसर नहीं आ रहा है आपको, तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए अभी और बैक जाइए, इसका आंसर देखिए, फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।